अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास तीन पाथवे हैं चैप्टर्स के। सबसे पहला पाथवे ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टार्ट होता है एंड देन फिर हमारे पास एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आते हैं जिनमें अल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़ते हैं हम लोग। देन वी हैव एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और लास्ट में अल्काइल हैलाइड। ठीक है। एमडी गेट के पैटर्न पर मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ चीजों को। तो पहले पाथवे में ये 6 चैप्टर्स हैं, जिन 6 चैप्टर्स में से आप इस वक्त एल्कोहल के चैप्टर तक चीजों को कवर कर चुके हैं। अब आप जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की तरफ। देन हमारे पास जो अगला पाथवे है उसमें हम कौन से चैप्टर्स कवर करते हैं? उसमें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी कि बेंजीन और फिनोल का चैप्टर कवर करते हैं। देन जो हमारे पास थर्ड पाथवे है उसके अंदर हम नोमेनक्लेचर यानी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबकी नेमिंग, चाहे वो आयोपिक हो चाहे वो कॉमन हो, और साथ में केमिकल टेस्ट को कवर करते हैं। ठीक है। तो फिलहाल हम अपने पहले पाथवे को कंटिन्यू कर रहे हैं और एल्कोहल के बाद अब हम एल्डिहाइड और कीटोन की तरफ जा रहे हैं इस पाथवे को लेके। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले कार्बोनाइल कंपाउंड्स को डिस्कस करना पड़ेगा कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करें तो बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब कार्बोनाइल ग्रुप हम किससे कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप बहुत आसान है। अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन मौजूद है तो हम इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, यानी ये जो ग्रुप है इसे हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। और अगर आप इसे कंबाइन करके लिखें तो हम इसे CO भी लिखते हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन बहुत आसान सी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब आपको समझ आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हम यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन भी कर देते हैं, C डबल बॉन्ड O आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अभी जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स मैंने आपके सामने लिखा है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स तीन तरह के होते हैं। ठीक है। इनकी कैटेगरी भी हमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स वन। कार्बोनाइल कंपाउंड्स वन। कार्बोनाइल कंपाउंड्स वन में दो चीजें शामिल हैं, एक है एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। चलें, इसी तरह से अगली कैटेगरी है कार्बोनाइल कंपाउंड टू। और कार्बोनाइल कंपाउंड्स टू के अंदर हमारे पास आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। देन वी हैव कार्बोनाइल कंपाउंड्स डेरिवेटिव्स। अब हमारे पास आते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स डेरिवेटिव्स। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि एल्डिहाइड, कीटोन और स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बनते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे, दीज आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स वन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करेंगे तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड टू है। और जो चीजें इनसे मिलकर बनती हैं उन्हें हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर में हम मेनली कार्बोनाइल कंपाउंड वन को डिस्कस करेंगे, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन को। और नेक्स्ट चैप्टर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स और कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स भी डिस्कस करेंगे। चलें, अब हमें इतनी बात समझनी पड़ेगी कि एल्डिहाइड्स हम किससे कहते हैं। तो देखिए, अगर कार्बोनाइल के अगर कार्बोनाइल के एक तरफ हाइड्रोजन हो और दूसरी तरफ आर प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो? आर। अब इस आर का मतलब क्या होता है? मुने, इस आर का मतलब होता है मेनली अल्काइल ग्रुप। इस आर का मतलब मेनली क्या है? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? चेन ऑफ कार्बन। इस अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? चेन ऑफ कार्बन। तो जब भी कार्बोनाइल के एक तरफ हाइड्रोजन हो और दूसरी तरफ कार्बन की चेन हो, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्बन की चेन इधर हो, ये हाइड्रोजन इधर आ जाए। ठीक है, इतना कॉमन सेंस तो आप में होना चाहिए। तो एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ अगर कार्बन की चेन होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कहेंगे। एक एक्सेप्शन है, यहां पर हमारे पास एक एक्सेप्शन है।
इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, अभी सब चीजें आपको समझ आ जाएंगी कि फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, एसिड क्या होता है। खैर, इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, दोनों साइड्स पे दोनों साइड्स पे जो चीज प्रेजेंट होती है हम उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। यानी कार्बोनाइल के लेफ्ट पर भी हाइड्रोजन होगा और कार्बोनाइल के राइट पर भी हाइड्रोजन होगा। सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड ये वाहिद केस है, बाकी जितने भी एल्डिहाइड्स हैं उनमें एक तरफ हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ कार्बन की चेन मौजूद होगी। तो ये तो हो गया एल्डिहाइड। अब कीटोन क्या होता है कि अगर अगर आप एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ आर यानी चेन ऑफ कार्बन ना लगाएं, बल्कि दोनों तरफ चेन ऑफ कार्बन लगा दें, तो फिर हम उसे प्यार से क्या कहते हैं, हम उसे प्यार से कहते हैं कीटोन। ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है एल्डिहाइड को। चलिए, अब अगर हम कीटोन की बात करते हैं तो कार्बोनाइल के दोनों तरफ आर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, दोनों तरफ आर प्रेजेंट होगा। तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कीटोन कहते हैं। अब सुनिए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक कार्बोनाइल के दोनों तरफ, एक कार्बोनाइल के दोनों तरफ, ये कार्बोनाइल है, इस कार्बोनाइल के दोनों तरफ जो आर मौजूद है वो सेम हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कार्बोनाइल के दोनों तरफ जो आर हैं वो अलग अलग हों, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, यानी हो सकता है कार्बोनिल के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो सकता है दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगा हो सकता है दोनों तरफ प्रोपाइल ग्रुप, हो सकता है दोनों तरफ ब्यूटाइल ग्रुप, सेम ग्रुप भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ मिथाइल हो तो दूसरी तरफ इथाइल हो, एक तरफ मिथाइल हो दूसरी तरफ प्रोपाइल हो, एक तरफ प्रोपाइल हो दूसरी तरफ इथाइल हो। तो ये चेंज भी हो सकते हैं और ये सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर अल्काइल ग्रुप्स, ये जो हमने लिखे हैं अल्काइल ग्रुप्स दैट इज आर, अगर ये अल्काइल ग्रुप सेम है तो मुन्ने ऐसे कीटोन को हम कहते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, ऐसे कीटोन्स जिनमें अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, जिनमें अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, ऐसे कीटोन्स को हम प्यार से कहते हैं एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल कीटोन। तो ये डेटा हो गया हमारे पास किसका, कीटोन का। एल्डिहाइड और कीटोन में कुछ चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि अगर कार्बोनाइल के एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ कार्बन की चेन दैट इज एल्डिहाइड, और अगर कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन की चेन मौजूद होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा कि जो एल्डिहाइड होता है वो एल्डिहाइड हमेशा, एक एल्डिहाइड हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पर। ऑलवेज प्रेजेंट एट कॉर्नर, हमेशा कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड, हमेशा कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है तो इसकी जो पोजीशन होती है वो हमेशा वन होती है, हमेशा क्या होती है, वन होती है। तो हमें इसकी पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू मेंशन इट्स पोजीशन बिकॉज इट्स ऑलवेज वन, राइट। लेकिन अगर हम कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन दूसरे कार्बन पे भी हो सकता है, तीसरे पे भी हो सकता है, चौथे पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि अल्काइल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन है वो कॉर्नर पर नहीं होती, ये हमेशा कहाँ होता है, सेंटर में, सेंटर में। तो जो कीटोन है, कीटोन की जो पोजीशन की अगर हम बात करें, यानी कि कीटोनिक पोजीशन, ये फिक्स नहीं है, इज नॉट फिक्स्ड। तो इसकी पोजीशन हमेशा आप बताएंगे। ठीक है, आप बताएंगे, यानी कि नीड टू मेंशन इट्स पोजीशन। तो हम एल्डिहाइड की पोजीशन नहीं बताते लेकिन हम कीटोन की पोजीशन बताते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की काउंटिंग है जो कि मुझे इस वक्त आपसे डिस्कस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का चैप्टर देखा है, वहां पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बट आपके कॉन्सेप्ट्स को फैसिलिटेट करने के लिए मैं एक दफा फिर
मैं एक दफा फिर आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मेरे साथ काउंटिंग को जल्दी जल्दी रिवाइज करें। अगर एक कार्बन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मीथ। याद है आपको? अगर हम आयु पैक की बात करें तो आयु पैक के अंदर एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मीथ कहते हैं। दो कार्बन को हम क्या कहते हैं? ईथ कहते हैं। तीन कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रॉप कहते हैं। चार कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। पांच कार्बन को हम क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। छह कार्बन को हम क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। अब याद रखिएगा कि जब भी आप एल्डिहाइड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे आप? एल्डिहाइड की बात करेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल एल्डिहाइड के लिए क्या करेंगे? आप एल्डिहाइड के लिए आप सिंपल क्या करेंगे? आल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आल लगा देंगे। यानी ये क्या हो जाएगा? मीथानाल। ये क्या हो जाएगा? मीथानाल। ये क्या हो जाएगा? इथानॉल। यानी ऐसा एल्डिहाइड जिसके अंदर एक कार्बन होगा वो मिथानॉल है, जिसके अंदर दो कार्बन होंगे वो इथानॉल है, जिसके अंदर तीन कार्बन होंगे वो प्रोपानॉल है, जिसके अंदर चार कार्बन होंगे वो ब्यूटानॉल है, जिसके अंदर पांच कार्बन होंगे वो पेंटानॉल है, जिसके अंदर छह कार्बन होंगे वो हेक्सानॉल है। पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इस चीज को डिस्कस किया। अब सुनिए, ये तो बात हो गई एल्डिहाइड के लिए। तो बात किसके लिए हो गई? एल्डिहाइड के लिए। लेकिन अगर हम कीटोन का आयोपिक नेम लिखें, क्या लिखें? कीटोन का आयोपिक नेम, तो फिर हम आखिर में आल 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 नहीं लगाएंगे। हमने आखिर में देखिए ना एल लगाया, हमने एल्डिहाइड का क्या लगा दिया? एल। बट कीटोन के केस में हम क्या लगाते हैं? ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं मुन्ने? ओन लगाते हैं। तो अब इन इनका आंसर होगा, अगर अगर एक कार्बन हुआ तो हम उसे बोलेंगे मिथानोन, दो कार्बन को इथानोन, तीन कार्बन को प्रोपानोन। लेकिन लेकिन कोई भी कीटोन ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक कार्बन हो, कोई भी कीटोन ऐसा नहीं है जिसके अंदर दो कार्बन हो। यानी कीटोन की फैमिली स्टार्ट होती है फ्रॉम थर्ड कार्बन। एटलीस्ट कीटोन के अंदर कितने कार्बन मौजूद होने चाहिए? तीन कार्बन मौजूद होने चाहिए। आगे चलें, तो अगर तीन कार्बन वाला कीटोन है तो आप उसे क्या बोलेंगे? प्रोपानोन। प्रोपानॉल नहीं, प्रोपानॉल तो एल्डिहाइड को कहते हैं। प्रोपानोन। इसी तरह से आप क्या लिखेंगे? ब्यूटानोन। क्या लिखेंगे? पेंटानोन। क्या लिखेंगे? हेक्सानोन। ठीक है। और साथ में आपको पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। अब वो जो भी है, हो सकता है वो थ्री पर हो, टू पे हो, वन पे हो, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो वो जो भी पोजीशन है आप वो बताएंगे। जहां पर भी कार्बोनिल लगा हुआ है हम काउंट कर लेंगे। कार्बोनिल पहले पे लगा हुआ है, दूसरे पे लगा हुआ है, तीसरे पे लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, जहां भी वो लगा हुआ होगा तो वो पोजीशन आप क्या करेंगे? पोजीशन आप बता देंगे। चलें, ये तो हो गया आयोपिक। क्योंकि अभी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे केमिकल, फिर केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, तो आप कंपाउंड के नाम जब ही रख पाएंगे जब आपको ये थोड़े बहुत नाम आते हों। चलें, इसी तरह से अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करें, मुन्ने कॉमन नेमिंग बहुत मुश्किल है। क्या है? कॉमन नेमिंग बहुत मुश्किल है। बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कॉमन नेमिंग को। चलें, पहले तो मुझे आप गिनती सुनाएं जरा। एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? फॉर्म कहते हैं। दो कार्बन को हम क्या कहते हैं? दो कार्बन को क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तीन कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोपियन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रोपियन कहते हैं। चार कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूटायर। पांच कार्बन को क्या कहते हैं? वेलर। ये पूरी काउंटिंग हमने शायद एल्कोहल के चैप्टर में भी ऑलरेडी डिस्कस की है, और सबसे ज्यादा हमने इसको डिस्कस किया होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेक्चर लाजमी देखना है आपने। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेक्चर बगैर देखे आएंगे तो आपको हो सकता है ऑर्गेनिक समझ ना आए। देन वी हैव कैपर। देन हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपर आ जाएगा। चलें, अब अगर आप एल्डिहाइड का नाम लिख रहे हैं तो एल्डिहाइड का नाम लिखना बहुत आसान है, कीटोन का नाम लिखना बहुत मुश्किल है। इस बात को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एल्डिहाइड बहुत आसान है, एल्डिहाइड में कोई मसला ही नहीं है। बस आपने क्या करना है, आखिर में एल्डिहाइड लगा देना है। तो क्या है भाई? एक कार्बन अगर होगा तो हम उसे कहते हैं फॉर्म, आखिर में लगा दें एल्डिहाइड। यानी एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम कहेंगे फॉर्म एल्डिहाइड। इसी तरह से दो कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम बोलेंगे एसेट एल्डिहाइड। तीन कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम कहेंगे प्रोपियन एल्डिहाइड। क्या कहेंगे? प्रोपियन एल्डिहाइड। चार कार्बन वाले को हम क्या कहेंगे? ब्यूटायर एल्डिहाइड।
5 कार्बन वाले को आप क्या कहेंगे? वेलर। तो नाम क्या हो जाएगा? वेलर एल्डिहाइड। इसी तरह से 6 कार्बन वाले कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? कैपर। तो इसलिए हम इसे बोलेंगे कैपर एल्डिहाइड। ठीक है भाई। चलें, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कीटोन की, मुझे कीटोन का नाम रखना मुश्किल है। कीटोन का नाम रखना क्या है? मुश्किल है। बट मैं आपको कोशिश करता हूँ चीज़ों को समझाने की। देखें, याद रखिएगा, जब भी आप कीटोन का कॉमन नेम रखेंगे, क्या जब भी आप कीटोन का कॉमन नेम रखेंगे तो हमेशा एक कार्बन को माइनस करके काउंट करेंगे। क्या करेंगे? एक कार्बन को माइनस करके काउंट करेंगे, क्योंकि कीटोन के अंदर कीटोन के अंदर अगर आप कॉमन नेम लिख रहे हैं कीटोन के अंदर अगर आप कॉमन नेम लिख रहे हैं तो कार्बोनाइल वाला कार्बन काउंट नहीं होता। अब जैसे एक कीटोन है जिसके अंदर 5 कार्बन है, एक कीटोन है जिसके अंदर कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, लेकिन उनमें से एक कार्बन कार्बोनाइल वाला भी तो होगा। तो कार्बोनाइल वाला जो कार्बन होता है वो कीटोन के कॉमन नेम में काउंट नहीं होता। ठीक है, वो काउंट नहीं होता। चलिए, कोई भी कीटोन ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक कार्बन हो, कोई भी कीटोन ऐसा नहीं है जिसके अंदर 2 कार्बन हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ऊपर भी कीटोन की फैमिली जो है वो 3 कार्बन से स्टार्ट होती है, राइट। अब 3 कार्बन वाले कीटोन को हम क्या बोलें? मैंने आपको बताया था कि अगर 3 कार्बन है तो हमेशा एक माइनस करें। कीटोन के लिए याद रखिएगा कि जो भी नंबर है उनमें से एक माइनस कर दें। तो अगर 3 कार्बन वाले कीटोन की बात करेंगे तो काउंट सिर्फ कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, तो कार्बन 3 है, काउंट कितने होंगे? 2। यानी 3 कार्बन वाले कंपाउंड का जो नाम होगा वो क्या होगा? एसीटोन। क्यों एसीटोन? क्योंकि काउंट सिर्फ 2 कार्बन होंगे, तो 2 को एसिड कहते हैं, और कीटोन की वजह से हमने ओन लगा दिया। ठीक है, कीटोन की वजह से ओन लगा। चलें, इसी तरह से आगे चलते हैं। ब्यूटायर। ब्यूटायर का मतलब 4 कार्बन है। तो अगर कीटोन के अंदर 4 कार्बन होंगे तो आप काउंट कितने करेंगे? सिर्फ 3 करेंगे। तो पढ़ना तो ब्यूटायर चाहिए था, बट पढ़ेंगे क्या? प्रोपियन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रोपियन पढ़ेंगे। तो आंसर इज प्रोपियनोन। ठीक है, एक कम काउंट करेंगे हमेशा, बस याद रखें एक कम काउंट करेंगे। 5 वेलर, एक कम कर दो, क्या हो जाएगा? ब्यूटायर, दैट इज ब्यूटेरॉन। ऐसा हम सिर्फ जब करेंगे जब आप कॉमन नेम लिखेंगे। जब आप आयोपिक नेम लिखेंगे तो हम हरगिज ऐसा नहीं करेंगे भाई। चलें, कैपर पे आ जाइए। कैपर का मतलब 6, तो एक कम कर दें, कितने हो गए? 5। 5 को क्या कहते हैं? वेलेरॉन। वेलर लिखेंगे और आखिर में कीटोन का ओन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वेलेरॉन। अच्छा, ये आप अब देखें यहां तक की समरी क्या है, यहां तक की समरी क्या है। अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन होगा तो हम उसे कार्बोनाइल ग्रुप बोलेंगे, और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक ग्रुप आएगा उसका जर्नल नाम होगा कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स कितनी तरह के? ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स 3 तरह के। कार्बोनाइल कंपाउंड्स 1, जिनमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर है। देन फिर हमारे पास आएगा कार्बोनाइल कंपाउंड्स 2, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। देन वी हैव कार्बोनाइल कंपाउंड्स डेरिवेटिव्स, वो भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद मैंने आपको नामों के बारे में बताया। अब जरा काउंटिंग को जल्दी से रिवाइज करें। अगर आयोपिक है तो मीट, ईट, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ठीक है, फिलहाल 6 में हमारा काम हो जाएगा, इसलिए मैं 6 तक बता रहा हूं आप। अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो एक कोफॉर्म, फिर एसिड, फिर प्रोपियन, फिर ब्यूटायर, फिर वेलर, फिर कैपर। आयुपिक नेम लिखना बहुत आसान है। अगर एक कार्बन है और एल्डिहाइड है, मिथानॉल। 2 कार्बन है, इथानॉल। 3 कार्बन है, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, सो ऑन। अगर कीटोन है तब भी कोई मसला नहीं है, बट 1 और 2 कार्बन वाला कीटोन एग्जिस्ट नहीं करता। 3 कार्बन से कीटोन स्टार्ट होता है, तो नाम क्या होगा? प्रोपेनोन, ब्यूटानोन, पेंटानोन, हेक्सानोन। यहां तक तो बात हो गई आयोपिक नेमिंग की। देन वी हैव कॉमन नेमिंग। और कॉमन नेमिंग एल्डिहाइड की तो आसान है। कैसे? ये देखें, अगर एल्डिहाइड है तो बस नाम के आखिर में एल्डिहाइड लगा दें। फॉर्मल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटाइलडिहाइड, वेलरल्डिहाइड, कैपरल्डिहाइड। बहुत आसान है। कीटोन में क्या है? कीटोन के कॉमन नाम हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। कीटोन के कॉमन नेम्स हम कितनी तरीके से लिख सकते हैं? 2 तरीकों से लिख सकते हैं। नंबर 1, जो मैंने आपको सिखाया कि जितने भी कार्बन हैं उनमें से एक कार्बन को कम कर दें। क्या?
जितने भी कार्बन हैं उनमें से एक कार्बन को आप क्या कर दें, आप एक कार्बन को कम कर दें। अब जैसे अगर 3 कार्बन है तो काउंट सिर्फ कितने होंगे, 2, तो नाम क्या होगा, एसीटोन। अगर 4 कार्बन की बात करें तो 4 कार्बन है बट काउंट तो 3 होंगे, एक कम काउंट करते हैं ना, तो नाम क्या होगा, प्रोपियन ओन, प्रोपियनोन। 5 कार्बन है तो 4 काउंट होंगे, डेट इज ब्यूटेरॉन। 6 कार्बन है, 5 काउंट होंगे, विलेरॉन। ये तो एक तरीका हो गया कीटोन का कॉमन नाम लिखने का। बट कीटोन का एक और तरीका है नाम लिखने का, वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। सेकंड मेथड ऑफ कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन। अच्छा, मेरे हिसाब से ये सब चीजें आपको इंटर में पता होनी चाहिए। ठीक है, बट मुझे नहीं पता कि आपके इंटर के टीचर्स कौन हैं, इस वजह से मैं एहतियातन आपको हर बात सिखा रहा हूँ ताकि आप बहुत मजबूत हो सकें। चलिए, अब देखें सेकंड मेथड क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम नाम रखते हैं 2 ब्यूटानोन का। हमें किसका नाम रखना है, 2 ब्यूटानोन का। अब आप 2 ब्यूटानोन का नाम कैसे रखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड इसका नाम क्या होना चाहिए। देखिए, ब्यूट का मतलब क्या होता है भाई, जल्दी बताओ, ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4। तो जैसी है आप इसे कॉमन में कन्वर्ट करेंगे, आप इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉमन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम चेंज होके हो जाएगा, जल्दी बताइए, इसका नाम चेंज होके क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, एक को कम काउंट करें, जल्दी बताएं क्या होगा, प्रोप। इसका नाम क्या लिखें हम, प्रोपियन, प्रोपियन, और फिर आखिर में ओन लगा दें। ऐसा ही है, एक कम काउंट करते हैं ना पहले मेथड। अब आ जाए सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग। सेकंड मेथड क्या है, जो जो हमारा असल काम है इस वक्त पढ़ने का, उसके लिए आपको पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे होगा, बहुत आसान है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, देखिए जरा। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4, जाहिर इनको जोड़ दें, 2 ब्यूटानोन। 2 ब्यूटानोन लिखने का मकसद क्या है, दूसरे वाले पर कार्बोनाइल है, तो पहला छोड़ दें, दूसरे वाले पे क्या लगा दें, कार्बोनाइल लगा दें। क्या लगा दिया, दूसरे वाले पर कार्बोनाइल लगा दिया। अब कार्बोनाइल से पहले वाले को भी काउंट करें, कार्बोनाइल के बाद वाले को भी काउंट करें। कार्बोनाइल से पहले वाले में एक कार्बन है, एक कार्बन को हम कहते हैं मीथ, उसके साथ आप लगा दीजिएगा ऑयल, ये हो जाएगा मिथाइल। 2 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ईथ, उसके साथ भी ऑयल लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, इथाइल। एक तरफ है मिथाइल, दूसरी तरफ है इथाइल। चलिए, तो अब इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, एक ग्रुप है मिथाइल तो आप लिख देंगे जल्दी से मिथाइल, एक ग्रुप है इथाइल तो इसका नाम हो गया मिथाइल इथाइल, और है ये क्या, कीटोन है, तो आप आखिर में लिखेंगे कीटोन, याद रखिएगा। देखें, जब आप इंटर पढ़ रहे होते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को स्किप कर सकते हैं, करनी तो नहीं चाहिए, टीचर्स को कंप्लीट आपको नॉलेज देनी चाहिए, बट आप कुछ चीजें स्किप कर देते हैं। लेकिन एमडी कैट में, ई कैट में अगर आपने कुछ स्किप किया, और स्पेशली एमडी कैट के अंदर, तो ऑप्शंस आपके मुताबिक थोड़ी आएंगे। हो सकता है ऑप्शन में आंसर प्रोपियोन हो सकता है 2 ब्यूटानोन हो सकता है मिथाइल इथाइल कीटोन तो आपको हर एक चीज का हर एक नाम आना चाहिए, तभी आप प्रॉपरली एमसीक्यूज को डील कर पाएंगे, वरना आप प्रॉपरली एमसीक्यूज को डील नहीं कर पाएंगे। अभी आप अगर हमारे गूगल क्लासरूम पर एमसीक्यूज देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के, तो डिफिकल्ट एमसीक्यूज हैं, उसको करने के लिए लाजमी तौर पे आपको मजबूत बनना पड़ेगा। अगर आप मजबूत नहीं है तो आप एल्डिहाइड और कीटोन के एमसीक्यूज नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है। एक और नेम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 हेक्सानोन। तो अगर मैं फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखूं, तो हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, एक कम काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलर, 5 को वेलर कहते हैं, और आखिर में लगा दें वेलरॉन। आसान है, पहला मेथड आसान है,
दूसरा मेथड क्या है भाई? दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा? उसके लिए हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। तो 3 हेक्सागोनस, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे ही हेक्स का मतलब 6 कार्बन। थ्री, इसका मतलब थर्ड वाले पर कार्बोनाइड है, 1 2 3। अब मैंने आपसे अर्ज किया था कि कार्बोनाइल से पहले वाले को भी गिने, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन होंगे तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? इथाइल। क्या पढ़ेंगे? इथाइल। यहां देखें जरा कितने, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या पढ़ेंगे? प्रोपाइल। तो एनदर नेम इज इथाइल प्रोपाइल कीटोन। ठीक है, लाजमी तौर पर ये दोनों मेथड्स आपको आने चाहिए। अगर ये दोनों मेथड्स नहीं आते, इसका मतलब मामला बहुत क्रिटिकल है आपके लिए, बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन समझ आ गया। अगर कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन की चेन होगी तो वो कीटोन है। अगर कार्बोनाइल के एक तरफ कार्बन की चेन होगी और एक तरफ हाइड्रोजन होगा तो वो एल्डिहाइड है। सिवाय फॉर्मेल्डिहाइड के, फॉर्मेल्डिहाइड में दोनों तरफ हाइड्रोजन मौजूद होता है। दैट्स इट। अब हम कुछ एल्डिहाइड और कीटोन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अदर देन प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस। अब वो जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये सारी सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं आपसे एल्डिहाइड की बात करता हूँ, तो आपने एल्डिहाइड के लिए सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो ये है कि बेटा एल्डिहाइड आपको शुगर्स में मिलती है। एल्डिहाइड आपको कहाँ मिलते हैं? शुगर्स में मिलते हैं। कौन सी शुगर्स में मिलते हैं? ग्लूकोज में मिलता है और गैलेक्टोज में मिलता है। ठीक है, और बहुत से शुगर्स में मिलता है, बट मैंने यहाँ पे दो डिस्कस किए। इसके अलावा ये कहाँ मिलता है आपको? इसके अलावा ये आपको मिलता है इसेंशियल ऑयल्स के अंदर। इसेंशियल ऑयल्स भी इन्हीं से मिलके बनते हैं, और इन इसेंशियल ऑयल्स को हम दो काम के लिए नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। एक है फ्लेवर्स के तौर पे और दूसरा फ्रेग्रेंस के तौर पे। ठीक है, अब यहां पर अगर हमने फ्लेवर की बात की है तो हमें प्रॉपर इसको एक्सप्लेन भी करना चाहिए। तो अब आपने क्या यह बात याद रखनी, अब आपने साथ साथ एक और पॉइंट याद रखना है कि अगर हम एक खास एल्डिहाइड की बात करें तो उसका नाम है वेनिलिन। क्या नाम है? वेनिलिन। वेनिलिन एक ऐसा एल्डिहाइड है, वेनिलिन एक ऐसा एल्डिहाइड है जो कि हमें वेनिला फ्लेवर देता है। यानी वेनिला जो हमें टेस्ट आता है ना, वेनिला टेस्ट, वो एल्डिहाइड की वजह से ही आता है। एक और एग्जांपल्स क्या याद रखनी है आपने? जैसे अगर मैं आपसे कहूं एक और एल्डिहाइड के बारे में, बेंजेल्डिहाइड। क्या है? बेंजेल्डिहाइड। तो बेंजेल्डिहाइड भी फ्लेवर देता है, और बेंजेल्डिहाइड का फ्लेवर कैसा होता है? एलमंड, यानी बादाम का जो फ्लेवर होता है वो भी एल्डिहाइड की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है कि एल्डिहाइड्स शुगर्स में होते हैं। कौन सी शुगर्स में होते हैं? ग्लूकोज गैलेक्टोज में। एसेंशियल ऑयल का पार्ट है। एसेंशियल ऑयल्स को फ्लेवर के तौर पे भी और फ्रेग्रेंस के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। वैलेरिन जो है वो वेनिला फ्लेवर देता है, बेंजल्डिहाइड जो है वो एलमंड फ्लेवर देता है। देन वी हैव कीटोन्स। अगर हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन के लिए आपको क्या क्या याद रखना है? कीटोन के लिए सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है कि ये आपको मिलता है नॉर्मली कैम्फर के अंदर और मेथोन के अंदर। ठीक है, अब 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 कैम्फर क्या है? कैम्फर को उर्दू में कहते हैं काफूर। क्या कहते हैं? काफूर। और इसको हम क्लॉथ वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू प्रिजर्व क्लॉथ। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर कोई फॉरेन कंट्री से आ रहा है, अगर कोई फॉरेन कंट्री से आ रहा है तो उसका सूटकेस होता है। उसके सूटकेस के अंदर ना वाइट वाइट कलर की बॉल्स होती हैं ताकि कपड़ों पे कीड़े ना लगे। ठीक है, तो वो बॉल्स क्या है? वो कैम्फर है। तो कैम्फर का काम क्या हो गया? टू प्रिजर्व थिंग्स, स्पेशली क्लॉथ, फ्रॉम इंसेक्ट्स। अच्छा, अब रही बात मैंथून की, तो मैंथून क्या है? देखिए मैंथून हम लेते हैं पेपरमिंट ऑयल से। तो पेपरमिंट ऑयल के अंदर एक कीटोन प्रेजेंट होता है, पेपरमिंट ऑयल के अंदर एक कीटोन प्रेजेंट होता है। इस कीटोन को आप प्यार से कहते हैं मैंथून। ठीक है,
अब पेपरमेंट क्या है? पेपरमेंट क्या है? कभी आपने नाम सुना होगा पुदीने का, ठीक है, आपने नाम सुना होगा पुदीने का। तो अगर हम पुदीने की बात करते हैं तो पुदीने को हम कहते हैं स्पेयरमेंट। क्या कहते हैं? स्पेयरमेंट। एक होता है थोड़ा सा तेज पुदीना, ठीक है, इसे हम तेज या तीखा पुदीना कहते हैं। क्या कहते हैं? तीखा पुदीना। ये आम पुदीना नहीं है, तो आप इसे कहते हैं पेपरमिंट। क्या कहते हैं? पेपरमिंट। तो यानी ये पुदीने की ही किस्म है, बट ये थोड़ा सा तेज होता है। सही। तो एक हो गया पुदीना, दैट इज स्पीयरमिंट, और एक हो गया तीखा पुदीना या तेज पुदीना जिसे हम कहते हैं पेपरमिंट। तो उसके अंदर जो कीटोन होता है उसको कहते हैं मेंथोन। यानी पुदीना भी कीटोन से बनता है, कैम्फर भी कीटोन से बनता है। ये कीटोन की इंपॉर्टेंस है। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आपने जो दूसरी बात याद रखनी है वो ये है कि एक कीटोन है खास जिसका नाम है आर कार्बोन। क्या नाम है? आर कार्बोन। आर कार्बोन क्या करता है? स्पेयरमेंट फ्लेवर देता है। स्पेयरमेंट, अब स्पेयरमेंट किसे कहते हैं? पुदीने को कहते हैं। तो इसका मतलब पुदीने का जो जायका होता है वो कीटोन की वजह से होता है। पुदीने का जो जायका है वो किसकी वजह से है? कीटोन की वजह से। तो यहाँ तक अपने एल्डिहाइड और कीटोन के लिहाज से कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब हम जल्दी से जा रहे हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक कंपैरिजन के नतीजे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड्स भी हैं ज़ाहिर है और कीटोन्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, अगर हम फिजिकल स्टेट की करें, फिजिकल स्टेट का मतलब वो चीज सॉलिड है, वो चीज लिक्विड है, या वो चीज गैस है। तो देखें, अगर कार्बन एक या कार्बन दो हो तो ऐसा सिर्फ एल्डिहाइड में हो सकता है, कीटोन में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कीटोन की फैमिली स्टार्ट ही तीन कार्बन से होती है। तो एक कार्बन हो या दो कार्बन हो, ये बात सिर्फ किसके लिए होगी? एल्डिहाइड्स के लिए। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनमें एक या दो कार्बन होते हैं, उन एल्डिहाइड्स की जो फिजिकल स्टेट होती है गैस। क्या होती है? गैस। यानी फॉर्मल्डिहाइड भी गैस होगी और एसिडल्डिहाइड भी गैस होगी। फॉर्मल्डिहाइड भी गैस होगी और एसिडल्डिहाइड भी गैस होगी। आगे चलते हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं जिनमें 3 से लेके 20 तक कार्बन हो, ठीक है, जैसे कि प्रोपियोन एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, वेलर एल्डिहाइड, एंड सो ऑन। इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो होती है लिक्विड। और अगर हम बात करते हैं कि जिनके अंदर 20 से भी ज्यादा कार्बन है, तो इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है, इनकी फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड्स। ये तो आपने बात कर ली एल्डिहाइड्स की। किसकी बात करी है आपने? एल्डिहाइड्स की। मैं एक काम करता हूँ ना, आपके ऊपर ही एक हेडिंग मेंशन कर देता हूँ, एल्डिहाइड्स की। ये जो काम आपने पढ़ा है ये एल्डिहाइड्स के लिए। अब हम बात करते हैं कीटोन्स की। कीटोन्स के लिए बात है कि देखें, कीटोन एक और दो कार्बन तो होते ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। कीटोन स्टार्ट ही 3 कार्बन से होता है। कहां से होता है? थर्ड कार्बन। तो थर्ड से लेके 30 तक ये जो है वो लिक्विड्स होते हैं। और ऐसे कीटोन्स जिनमें 30 से भी ज्यादा कार्बन है तो वो कहलाते हैं सॉलिड्स। बिल्कुल आसान सा, बहुत यूजलेस पॉइंट है, बड़े आराम से आप इसे याद कर लेंगे। खैर, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि है डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में आपने क्या याद रखना है? चाहे वो एल्डिहाइड की डेंसिटी हो, ये डेंसिटी का सिंबल है, दैट इज रॉ। रॉ एक ग्रीक लेटर है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा, ईटा, एप्सिलॉन, माइक्रो, नैनो, ये सब ग्रीक लेटर। इस तरह से एक और है रॉ। तो ये जो रॉ है ये डेंसिटी को डिनोट करता है। तो चाहे एल्डिहाइड की डेंसिटी हो या कीटोन की डेंसिटी हो, दोनों की ही डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। तो मैंने लेस देन का साइन लगाया है, इसकी डेंसिटी से कम होती है, पानी की डेंसिटी से कम होती है। अगर आपको एक्सप्रेशन लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा तो बस आप इसे ऐसे याद रख लें, द डेंसिटी ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स आर लेस देन वाटर। तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है एल्डिहाइड और कीटोन के मुकाबले में, ठीक है। चलें, अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है पानी में हल होने की सलाहियत। अच्छा,
तो अगर विद रिस्पेक्ट टू हम वाटर बात करें कि ये पानी में हल हो सकते हैं या नहीं, तो याद रखिएगा कि फ्रॉम C1 टू C5 ये सॉल्युबल इन वाटर है। तकरीबन बोर्ड्स में यही बात लिखी है कि एक कार्बन से लेके 5 कार्बन तक के जो एल्डिहाइड्स हैं और कीटोन्स हैं ये पानी में सॉल्युबल है। एक बुक में मेंशन है कि एक कार्बन से लेके सिर्फ 4 कार्बन तक, लेकिन 5वां कार्बन भी वाटर में डिजोल्व हो जाता है, हो जाता है। इसके बाद जितने भी कार्बन है, यानी 6 से ऑनवर्ड्स ये सारे के सारे पानी में डिजोल्व नहीं होते। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं इनसॉल्युबल इन वाटर। आसान सा पॉइंट है, बिल्कुल आसान सा पॉइंट है, इतना मुश्किल नहीं है। देन वी हैव फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज स्मेल, और जिसे हम प्यार से ओडोर भी कहते हैं। चलें, अब इससे रिलेटेड आपने क्या याद रखना है कि जितनी भी लोअर एल्डिहाइड्स हैं, जितने भी क्या हैं लोअर एल्डिहाइड्स, यानी जिनमें कार्बन की क्वांटिटी कम होती है, तो जो लोअर एल्डिहाइड्स हैं इनकी जो स्मेल होती है वो होती है पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल एक ऐसी स्मेल है जो कि आपको चुभेगी नाक में और बहुत अजीब सी लगेगी। जबकि अगर मैं हायर एल्डिहाइड्स की बात करूं या मैं सारे कीटोन्स की बात करूं, तो इन दोनों की जो स्मेल है वो होती है प्लेजेंट, यानी एक ऐसी स्मेल जो आपको अच्छी लगेगी। इनकी स्मेल है प्लेजेंट स्मेल। नंबर फिफ्थ एंड लास्ट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होता है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होता है। तो अगर 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 हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है अल्केन से। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्केन। एक ये बात याद रखनी है आपने। दूसरी बात क्या याद रखनी है, एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। ठीक है, ये साइन किसका है, ग्रेटर देन का है। इतना वैसे आपको आना चाहिए। ये साइन किसका है, लेस देन का है। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन का कंपैरिजन करें तो एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कीटोन से क्या होता है, कम होता है। अब कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं उनको भी याद कर लीजिएगा, जैसे कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं वो। एसीटोन, एसीटोन एक कीटोन है और एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह से अगले पे आ जाए फॉर्म एल्डिहाइड। तो फॉर्म एल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -21 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आ जाए एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ज्यादा नहीं है। यहां तक हमने एल्डिहाइड कीटोन का इंट्रोडक्शन, उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया। अब हम जल्दी से चल रहे हैं कहाँ पे, प्रिपरेशन की तरफ।